दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आधी रात को जंगल के बीच किसी पुरानी हवेली या हवन कुंड से अजीब सी आवाज आए तो क्या होगा? आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी ही डरावनी दास्तान, हवन कुंड की डायन। ये कहानी है उस डायन की जो अग्नि के सामने बैठकर रहस्यमयी मंत्रों का जाप करती है और जिसकी एक अधूरी तपस्या पूरे गांव को खा सकती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। अगर दिल मजबूत है तो लाइक करो, ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर जरूर करो। चलो अब चलते हैं उस जंगल की ओर जहां हवन कुंड की डायन तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, नाम था भैरवगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं पर पानी भरती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पूरे गांव का रंग बदल जाता। हर घर के दरवाजे जल्दी जल्दी बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग अचानक खामोश हो जाते, सड़कें वीरान हो जाती, मानो कोई अनदेखा डर सबके सिर पर मंडरा रहा हो। बच्चे अक्सर पूछते, दादी रात होते ही सब इतने चुप क्यों हो जाते हैं? दादी बस इतना कहती, शाम ढलते ही जंगल में मत जाना, वहां वो रहती है। लेकिन वो कौन थी? कोई खुलकर बताता नहीं। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक जगह थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी औरत के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की और कभी घंटियों जैसी गूंज। गांव के लोगों का मानना था कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवन कुंड है और उसी पर एक डायन बैठकर तपस्या करती है। यही कारण था कि भैरवगढ़ गांव भले ही दिन में साधारण लगता, लेकिन रात होते ही वह जगह डर और रहस्य का एक जिंदा कब्रिस्तान बन जाती थी। गांव से कुछ ही दूरी पर फैला हुआ घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे और सघन थे कि दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा सा महसूस होता। उनकी जड़ों के बीच से अजीब अजीब आकार बनते, मानो कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। इसी जंगल की गहराई में वह जगह थी जहां जाने से हर कोई कतराता, पुराना हवन कुंड। कहा जाता था कि यह कुंड कभी साधु संतों की तपस्या का पवित्र स्थल था। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिनकी गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई देती थी। लेकिन समय के साथ यह जगह सुनसान और वीरान होती चली गई। धीरे धीरे यह आस्था का स्थान भय का प्रतीक बन गया। अब यहाँ केवल टूटी फूटी वेदियां, राख से भरे कोने और जमीन पर पड़े जले हुए लकड़ियों के ढेर ही बचे थे। रात के समय इस हवन कुंड से अजीब सी आभा उठती, कभी हल्की सी नीली लपट तो कभी गाढ़ा लाल धुआं जो बिना आग के ही हवा में तैरता दिखाई देता। गांव वालों का कहना था कि उस धुएं की गंध साधारण नहीं होती, वह ऐसी गंध होती जिसे सूंघते ही सिर भारी हो जाता और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। कुंड के चारों ओर बिखरे पड़े थे पुराने मिट्टी के बर्तन, अधजले नारियल और जानवरों की हड्डियां। ऐसा लगता मानो कोई रोज यहाँ आकर कोई अनुष्ठान करता हो। कई बार चरवाहों ने बताया था कि उन्होंने दूर से देखा एक औरत लंबे खुले बालों के साथ अग्नि के सामने बैठी है और किसी अज्ञात भाषा में मंत्र जप रही है। उसके स्वर इतने डरावने होते कि पेड़ों पर बैठे पंछी भी चुप हो जाते और पूरा जंगल जैसे सन्नाटे में डूब जाता। गांव वाले कहते थे कि यह हवन कुंड अब पवित्र नहीं रहा, यह अब उस डायन का आसन है। वह हर रात यहाँ आकर अग्नि प्रज्वलित करती है और अपनी तपस्या जारी रखती है। लेकिन किसके लिए, किस मकसद से, यह कोई नहीं जानता था। भैरवगढ़ के लोग दिन में भले ही हंसते बोलते, खेतों में काम करते और बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती, मगर जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता पूरे गांव पर खामोशी छा जाती। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर मोटे कपड़े या लकड़ी के पटरे ठोंक देते। ऐसा लगता मानो रात गांव के लिए कोई उत्सव नहीं बल्कि मौत का साया लेकर आती हो। बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, संध्या के बाद घर से बाहर मत निकलना, जंगल की ओर तो कतई मत जाना, अगर वो तुम्हें देख ले तो वापस लौटना नामुमकिन है। इस वो शब्द में इतनी दहशत थी कि बच्चे सुनकर सहम जाते और माँओं की गोद में छुप जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि खुलकर उस नाम को ले, सब बस उसे डायन ही कहते। गांव की औरतें अक्सर बताती कि उन्होंने आधी रात को किसी औरत की चीखें सुनी हैं
जो हवा के साथ पूरे गांव में गूंजती हैं। कई बार पशु अचानक मर जाते, गायें बिना वजह खून रोने जैसी आवाज करती और खेतों में खड़ी फसल जलने की बदबू फैल जाती, जबकि आग कहीं लगती ही नहीं। गांव वाले इसे किसी और चीज से नहीं बल्कि हवन कुंड वाली डायन की करतूत से जोड़ते। सबसे ज्यादा डर अमावस्या की रातों में होता। उस दिन लोग घरों में दिए नहीं जलाते ताकि जंगल की नजर उन पर न पड़े। बच्चों को कसम दी जाती कि वे रोएं या शोर न मचाएं, वरना डायन उनकी आवाज सुन लेगी, और अगर उसने आवाज सुन ली तो अगली सुबह घर का कोई न कोई सदस्य गायब पाया जाता। भैरवगढ़ के लोगों के लिए यह डर अब जीवन का हिस्सा बन चुका था। वे खुलकर इसका विरोध नहीं करते, न जंगल की ओर जाते, न उस कुंड को तोड़ने की हिम्मत दिखाते। मानो सब ने चुपचाप मान लिया था कि यह गांव अब उनके नहीं बल्कि उस डायन का है, और वे बस किराएदार की तरह उसमें दिन काट रहे हैं। गांव वाले उसे सिर्फ दूर से देख पाते थे। कहते हैं कि अमावस्या की रात जब हवा सबसे तेज बहती और पूरा जंगल अंधेरे में डूबा होता, तब वह औरत हवन कुंड के पास प्रकट होती। उसका शरीर बहुत लंबा और दुबला पतला था, जैसे कई सालों से उस पर मांस मज्जा चढ़ा ही न हो। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसटते हुए चलते और कभी कभी हवा में फैलकर सांपों की तरह लहराते। उसके कपड़े हमेशा सफेद होते, मगर वे साधारण कपड़े नहीं थे। वे जमीन से सटे हुए पुराने और फटे हुए वस्त्र थे, जिनसे मिट्टी और राख की गंध आती। उसका चेहरा सबसे भयानक था। उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई अंगारों जैसी दिखती, लाल, चमकदार और डरावनी। उसकी त्वचा पर जगह जगह जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया हो। कहा जाता है कि वह बोलती बहुत कम थी, मगर जब मंत्र पढ़ती तो उसकी आवाज पूरे जंगल को हिला देती। उसकी जुबान से निकले शब्द किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते, न संस्कृत, न हिंदी, न किसी और बोली, बल्कि वे ऐसे मंत्र होते जिनमें कर्कश ध्वनि, चिल्लाहट और फुसफुसाहट सब एक साथ मिल जाते। जो भी इंसान गलती से पास चला जाता, उसकी रूह तक कांप जाती। गांव की कुछ औरतों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे खेतों के किनारे चलते हुए देखा। कभी कभी वह रात में गांव की ओर बढ़ती, लेकिन बीच रास्ते में अचानक गायब हो जाती। लोग कहते कि वह इंसानों की आहट सूंघ सकती है। अगर कोई उसे नजर आ गया तो उसका पीछा करती और उसकी परछाई तक को अपने साथ ले जाती। सबसे अजीब बात यह थी कि जब वह हवन कुंड के सामने बैठती तो आग अपने आप जल उठती, बिना लकड़ी डाले, बिना तेल डाले, और लपटें ऐसी ऊंची उठती मानो उसे छूने की कोशिश कर रही हों। ऐसा लगता था जैसे वह और आग एक दूसरे से बात कर रहे हों। इस रहस्यमयी औरत का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव वाले उसे सिर्फ एक नाम से बुलाते थे, हवन कुंड की डायन। भैरवगढ़ गांव के सबसे पुराने बुजुर्गों में से एक, बाबा काशीनाथ, अक्सर धीमी आवाज में उस औरत की असली कहानी सुनाया करते थे। उनका कहना था कि वह औरत कभी डायन नहीं थी। उसका असली नाम था सरस्वती। वह इस गांव में शादी करके आई थी और सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा गांव उसके भजन सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता। लेकिन गांव की खुशहाली किसी को रास नहीं आई। कहते हैं कि गांव के ही कुछ लोभी लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह काली विद्या करती है। उस समय अंधविश्वास का द्वार था। लोग बिना सोचे समझे मान गए। गुस्से में अंधे होकर उन्होंने सरस्वती को गांव से खदेड़ दिया और जंगल में बने हवन कुंड पर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी, मगर किसी ने दया नहीं दिखाई। मरते समय राख और लपटों के बीच उसने आखिरी बार अपने कांपते हुए हाथ आकाश की ओर उठाए और प्रतिज्ञा की, तुम सबने मुझे निर्दोष होते हुए भी जलाया है। मेरी आत्मा अब कभी शांति नहीं पाएगी। मैं लौटूंगी और उसी अग्नि से शक्ति मांगूंगी जिसने मेरा शरीर निगल लिया। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, यह कुंड जलता रहेगा और भैरवगढ़ चैन की नींद नहीं सो पाएगा। कहते हैं कि उसी दिन से उसकी आत्मा उस हवन कुंड से बंध गई। धीरे धीरे वह आत्मा एक डायन का रूप ले बैठी। अब वह रोज रात को उसी कुंड पर बैठकर अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करती थी। उसका उद्देश्य साफ था
इतनी शक्ति प्राप्त करना कि वह पूरा गांव आग में झोंक सके। गांव वालों का मानना था कि उसकी तपस्या को शक्ति तभी मिलती थी जब वह मासूमों की बलि चढ़ाती। इसलिए हर साल अमावस्या को कोई न कोई बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। वह गायब होना दरअसल उसकी आहुति थी। जितनी ज्यादा आहुतियां उतनी ही तेज उसकी शक्ति। भैरवगढ़ के लोग जानते थे कि यह सब उनकी ही गलती का नतीजा है। उन्होंने एक निर्दोष औरत को जलाकर डायन बना दिया था, मगर अब पछताने से क्या होता। उसकी तपस्या जारी थी और उनके लिए हर रात एक नए डर की दास्तान लिख रही थी। भैरवगढ़ गांव में हर अमावस्या से पहले एक अनजाना डर फैल जाता था। लोग घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर दुबक जाते। लेकिन उस साल की अमावस्या अलग थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, चांद बिल्कुल गायब था और हवा में जलती हुई लकड़ियों जैसी बदबू फैल रही थी। बच्चे रो रो कर अपनी माओं से लिपट रहे थे, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस रात का शिकार कौन बनेगा। गांव के किनारे पर रहते थे रामदीन, जिनका 7 साल का बेटा गोपाल बहुत चंचल और नटखट था। गोपाल को अंधेरे से कोई डर नहीं लगता था। अक्सर वह रात को घर से निकलकर तालाब तक खेलने चला जाता और हंसते हंसते लौट आता। मगर अमावस्या की रात को उसकी मां ने सख्ती से कहा, बेटा आज बाहर मत जाना, आज रात सुरक्षित नहीं है। गोपाल ने हाँ तो भर ली, लेकिन उसका बाल मन मानने वाला कहाँ था। जैसे ही आधी रात हुई, गांव सन्नाटे में डूब गया। अचानक रामदीन का घर हिलने लगा, जैसे कहीं पास भारी तूफान आ रहा हो। दरवाजों की सांखलें अपने आप खड़कने लगीं। उसी समय गोपाल की नींद खुली। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर जंगल से लाल रोशनी उठ रही थी और किसी औरत की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। गोपाल उस आवाज की ओर खिंचता चला गया। दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल पड़ा। न कोई उसे रोक पाया, न किसी को आहट मिली। सुबह जब सूरज निकला तो घर वालों ने देखा कि गोपाल बिस्तर पर नहीं है। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होकर जंगल की ओर दौड़े। जंगल के बीच पहुंचकर उन्होंने हवन कुंड देखा। वहां की राख अभी भी गर्म थी और उसके पास गोपाल की चप्पलें पड़ी थीं। चारों ओर जलने की गंध फैली हुई थी और हवा में बच्चों की हंसी जैसी अजीब सी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। उस दिन से यह बात पक्की हो गई, डायन की तपस्या मासूमों की आहुति के बिना पूरी नहीं होती और उसका पहला शिकार बन चुका था छोटा सा गोपाल। गोपाल के गायब होने के बाद पूरा भैरवगढ़ डर और मातम में डूब गया। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाए रोती रहीं। मर्दों ने हाथ मलते हुए आसमान की ओर देखा, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जंगल में जाकर हवन कुंड को तोड़े या उस रहस्यमयी औरत का सामना करे। सबके दिलों में यही बैठ गया था, डायन से भिड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बाकी लोगों से अलग था। उसके पिता की मृत्यु भी उसी डायन की छाया में हुई थी और तब से ही उसके दिल में यह ठान लिया गया था कि वह उस श्राप को खत्म करके रहेगा। वह मजबूत शरीर वाला, तेज नजर और निडर स्वभाव का था। लोग अक्सर उसे समझाते, पागल मत बन अर्जुन, वहां जाना मौत को बुलाना है। मगर अर्जुन बस मुस्कुराकर कहता, अगर डरते रहोगे तो यह गांव हमेशा उसकी कैद में रहेगा। गोपाल के लापता होने ने अर्जुन के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने कसम खाई कि अब और किसी मासूम की बलि नहीं चढ़ने देगा। उसने रात रात भर पुरानी पोथियां और तंत्र मंत्र की किताबें खंगालनी शुरू कर दी ताकि डायन की कमजोरी पता चल सके। पुराने ग्रंथों से उसे मालूम हुआ कि कोई भी अशुद्ध आत्मा तभी ताकतवर बनती है जब उसकी तपस्या में बाधा न डाली जाए, और अगर हवन कुंड की अग्नि को बुझा दिया जाए तो उसकी शक्ति आधी रह जाती है। उसने तय कर लिया कि वह अगली अमावस्या की रात उस कुंड तक जाएगा। गांव वालों ने सुना तो उसकी मां रो पड़ी और बोली, बेटा वह तुझे भी निगल जाएगी। लेकिन अर्जुन ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं डर कर बैठ गया तो कल तुम्हें और पूरे गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। दिन बीतते गए और अमावस्या नजदीक आ गई। पूरा गांव बेचैन था, सब छिपे हुए थे। लेकिन अर्जुन अपने कमरे में बैठा आखिरी बार योजना बना रहा था। उसके पास एक त्रिशूल, कुछ सूखी लकड़ियां और देवता का आशीर्वाद।
देने वाला ताबीज था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, मगर किसी को तो पहला कदम उठाना ही था। और जब अंधेरा पूरी तरह छा गया, हवाएं सिसकारियां मारने लगीं और दूर जंगल से फिर वही लाल रोशनी उठने लगी। अर्जुन अपने घर से निकला। उसके पैरों की आहट इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे वह मौत के दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। उस रात पहली बार भैरवगढ़ में किसी ने डायन का सामना करने की ठान ली थी। जंगल के घने अंधेरे में अर्जुन अपने कदम संभाले हुए बढ़ रहा था। हर ओर पेड़ों की छायाएं डरावने रूप ले रही थीं। हवा में एक अजीब सी जलती हुई गंध फैली हुई थी, जैसे कहीं आग तो लगी हो मगर दूर दूर तक जलती लकड़ियां नहीं थीं। जैसे ही अर्जुन हवन कुंड के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुंड से नीली और लाल मिश्रित लपटें उठ रही थीं, जो हवा में स्वतः नाच रही थीं। कुंड के बीच बैठी वह औरत डायन धीरे धीरे उठी। उसका लंबा शरीर पूरी तरह उजागर था। लंबे बाल हवा में फैलकर सांपों की तरह लहराते और उसकी आंखों से निकलती लाल चमक ने अर्जुन के हृदय को झकझोर दिया। उसकी आवाज जब गूंजी तो पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं। उसने मंत्र जपना शुरू किया, कर्कश, गूंजती हुई और किसी अज्ञात भाषा में। अर्जुन को लगा जैसे समय थम गया हो। चारों तरफ हवा में धुआं और लपटें फैल रही थीं। कुंड की राख अपने आप उड़कर हवा में नाच रही थी। डायन की उपस्थिति इतनी भयानक थी कि आदमी अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल पा रहा था। लेकिन अर्जुन ने डर को अपने हृदय में दबाकर ताबीज को पकड़ लिया और कदम आगे बढ़ाया। डायन ने अचानक उसे देखा। उसकी लाल आंखें अर्जुन पर टिकीं और जैसे ही उसने हाथ उठाया, कुंड की लपटें और ऊंची हो गईं। पेड़ की छाया में छुपे पंछी चीखने लगे। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, मानो जंगल इटसेल्फ जिंदा होकर कराह रहा हो। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने ठान लिया, अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था। उसने देखा कि डायन के चारों ओर कुछ आधी जलती हुई हड्डियां और जले हुए नारियल रखे थे। वह समझ गया कि यह वही आहुति है जो उसकी शक्ति बढ़ा रही है। कुंड के पास पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और अपनी योजना याद की। कुंड की लकड़ियों को हटाकर अग्नि को बुझाना, और तभी डायन ने उसे पहचान लिया। उसका स्वर और तेज हो गया। हवा में उसका कर्कश मंत्र गूंज उठा। लपटें अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं, मानो उसे कुचलने की तैयारी हो रही हो। लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से कदम बढ़ाया। वह जान गया था, अगर यह रात सफल हुई तो गांव बच जाएगा, अगर नहीं तो भैरवगढ़ का अगला शिकार वही बन जाएगा। हवन कुंड के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा, डायन पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी लाल आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसकी लंबी उंगलियां हवा में फैलकर जाल की तरह प्रतीत हो रही थीं। कुंड की लपटें अब इतनी ऊंची थीं कि उनका प्रकाश जंगल में दूर दूर तक झिलमिला रहा था। उसका स्वर इतना कर्कश और तेज था कि पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं। डायन ने अचानक उड़ान भरी और हवा में उसकी आकृति भयानक रूप ले ली। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो इंसान? क्या अपनी मौत देखना चाहते हो? अर्जुन ने ठान लिया कि अब पीछे हटना संभव नहीं। उसने अपने हाथ में त्रिशूल और ताबीज पकड़ा और कुंड के चारों ओर रखी अधजली लकड़ियां हटा दी। जैसे ही उसने अग्नि को बुझाया, डायन ने जोरदार चीख मारी। उसकी शक्ति कुछ क्षणों के लिए कमजोर हुई। लपटें नीचे गिर गईं और हवा में फैल रही धुआं झुंड धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक अभी भी बनी हुई थी। डायन अचानक अर्जुन की ओर झपट पड़ी। हवा में उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि अर्जुन को संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसने ताबीज उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी मगर दृढ़ और शक्ति से भरपूर। धीरे धीरे डायन की गति धीमी हुई। अर्जुन ने देखा कि कुंड के चारों ओर रखी जली हुई हड्डियां और नारियल अब काले धुएं में बदल रहे थे। उसका मंत्र काम कर रहा था। उसने एक अंतिम झटका दिया, त्रिशूल कुंड में गाड़ दिया और अग्नि को पूरी तरह बुझा दिया। डायन ने एक तेज भयानक चीख मारी और हवा में लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर ढेर हो गया मगर उसकी आंखों की लाल चमक कुछ समय के लिए अभी भी दमक रही थी। अर्जुन ने सांस ली। जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ उसकी और डायन की सांसों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन जानता था कि उसकी यह जीत स्थायी नहीं है।
डायन का क्रोध अभी भी उसके भीतर था, मगर आज के लिए भैरवगढ़ बच गया था। उसकी हिम्मत और चतुराई ने मासूमों और गांव को एक भयानक भाग्य से बचा लिया। डायन के गिरते ही कुंड के चारों ओर फैली लाल और नीली लपटें धीमे धीमे बुझने लगीं। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं हिलना बंद हो गईं, पक्षियों की चीखें भी गायब हो गईं। अर्जुन ने खुद को सांस रोकते हुए कुंड के पास खड़ा देखा। उसके हाथ में ताबीज और त्रिशूल अभी भी थम रहे थे। डायन ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, मगर उसकी शक्ति अधूरी रह गई थी। उसका चेहरा डरावना था, उसकी लाल आंखें अब धुंधली हो रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत सफल रही। डायन की तपस्या पूरी नहीं हुई। वह कुंड की राख में कुछ ही समय के लिए अटका रह गई थी, लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी चीख गूंजी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। डायन की आत्मा अभी भी कुंड के आसपास मंडरा रही थी। उसकी परछाई पेड़ों की छायाओं में दिखाई दी, मानो कह रही हो, मैं लौटूंगी और अगली बार मेरी तपस्या अधूरी नहीं रहेगी। गांव वालों ने सुबह देखा कि जंगल से लाल धुआं और नीली आभा थोड़ी देर के लिए उठी और फिर अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में अभी भी डर बैठा रहा। कोई नहीं जानता था कि डायन की आत्मा कब और कैसे लौटेगी। भैरवगढ़ के लोग आज भी उस कुंड के पास जाने से डरते हैं। वे जानते हैं कि वहां बैठेगी वही रहस्यमयी औरत जिसकी तपस्या अधूरी रह गई, और जंगल में अब भी कोई चुपके से उसकी परछाई देख सकता है। कहानी यही सिखाती है, डरावना सच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कभी कभी हम उसे केवल टाल सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। दोस्तों, आज आपने सुनी हवन कुंड की डायन की पूरी कहानी। एक ऐसी डायन जिसकी तपस्या अधूरी रह गई, लेकिन उसकी परछाई आज भी भैरवगढ़ के जंगल में मंडरा रही है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और डरावने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि डर जितना फैलाओ मजा उतना बढ़ता है। याद रखो, कभी कभी अंधेरे में सुनाई देने वाली एक आवाज भी सच हो सकती है, और अगली बार वह आवाज आपके पास आ सकती है। तो फिर मिलेंगे अगले डरावने किस्से के साथ। तब तक सुरक्षित रहो और डर के मजे लो।